अगर आप कहते हैं कि भारत ही होना चाहिए, इंडिया नहीं होना चाहिए, तो हो सकता है जब हम इंडिया छोड़ दे तो इंडिया नाम पे पाकिस्तान अपना दावा कर सकता है। और सिंध जब है पाकिस्तान में, तो उस हिसाब से मोहम्मद जिन्ना ने इस पे आरोप लगाया था कि इंडिया पाकिस्तान में है सिंध को लेकर के, तो भारत को इंडिया नहीं कहा जाए। सिंध नदी को लेकर के वो चर्चाएं जी, चूंकि वो अंग्रेज थे, उनको हिंदी वर्ण लिपि का ज्ञान नहीं था, इसलिए उन्होंने सिंधु को इंडस कहा और इंडस के समीप बसने वाले लोगों को इंडिया। अफ्रीकी देश का नाम बदलने में तकरीबन 500 करोड़ रुपए के खर्च आए थे, मगर वो अफ्रीकी देश हमारे एक बिहार की अगर जनसंख्या ले ले और क्षेत्रफल ले ले, या फिर यूपी की जनसंख्या क्षेत्रफल, इंडिया का नाम जब भारत बदला जाएगा तो यहाँ पे कई नाम बदले जाएंगे। तो अनुमानित राशि हम बताएंगे, मगर कुछ वैसे ही भारत नाम इसका है। भारत भी कहा जाता है, इंडिया भी कहते हैं, हिंदुस्तान कहा जाता है, लेकिन हाईलाइटेड किया जाता है भारत, जिससे कि भारत का बोध हो कि हाँ ये भारत बस था। और ईस्ट इंडिया इस समय क्यों बना है, वो अंग्रेज। पाकिस्तान को पाकिस्तान कहा जाता है, चाइना को चाइना कहा जाता है, अमेरिका को अमेरिका कहा जाता है, लेकिन उन लोगों ने इंडिया कहना शुरू किया। हमारा देश भारत है और भारत रहना चाहिए, और बिल्कुल सही कहा गया। के जर्सी पे वहाँ पे भारत लिखा होना चाहिए। तो कई ऐसे सवाल खड़ा किए गए, मगर कुछ ही दिन बाद वीरेंद्र सहवाग ने फिर से एक ट्वीट करा कि गांव बसा नहीं ... मैं गोपालगंज में मौजूद हूं, और हालांकि सुबह सुबह का टाइम है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम बुद्धिजीवी लोग यहाँ पे जो कि वॉक करने के लिए यहाँ पे मॉर्निंग में पहुंचे हुए हैं। जिस तरह से कुछ दिनों से इंडिया और भारत को लेकर के अटकलें तमाम जगह पे चल रही है और चर्चाएं भी चल रही है, तो क्या कुछ है तमाम लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इंडिया और भारत। हालांकि हम आपको बताते चले, जब 1946 और 47 में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, तो एक तरफ मोहम्मद जिन्ना तो दूसरी तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और बीच में लॉर्ड माउंटबेटन थे। और क्या कुछ था इंडिया को लेकर के, आप इस वीडियो में बने रहे मेरे साथ, आगे की तरफ हम बताएंगे। मगर फिलहाल यहाँ पे हम बात करेंगे कि क्या होना चाहिए। जो अटकलें लगाए जा रहे हैं कि भारत या इंडिया, सर आप सबसे पहले हम चाहेंगे, मेरे चैनल में स्वागत है एम मीडिया बिहार में। मेरा नाम अरविंद कुमार राय हुआ, मैं यहीं का निवासी हूँ, गोपालगंज का। अच्छा सर, क्या अभी जो अटकलें लगाए जा रहे हैं, कुछ लोग का कहना है कि इंडिया और भारत पे जो चर्चाएं चल रही है, तो क्या होना चाहिए इस पे? देखिए, भारत का जो संविधान बना उसमें भारत और इंडिया दोनों शब्द लिखे हुए हैं। अब भारत देश का नाम भरत के नाम पर पड़ा। भरत यहाँ के राजा के पुत्र थे, जिन्होंने शेर के दांत को गिना, और तब से इसका नाम भारत हुआ। हमारे पुराने जो भी ग्रंथ हैं उसमें हम लोग पढ़ते हैं भारत खंडे आर्य वर्ते जम्बू द्वीपे, पंडित जी लोग जो भी पूजा पाठ कराए। लेकिन बीच में कुछ लोग इंडिया शब्द को बढ़ावा दिए, जबकि संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं है। तो जब हम अपना अस्तित्व को भूल जाएंगे, जिसके नाम पर इस देश का नाम बढ़ा, उसके अस्तित्व को भूल जाएंगे, तो हम भविष्य में आगे नहीं बढ़ सकते। क्या इंडिया होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? भारत ही होना चाहिए, क्योंकि भारत के नाम पर ही भारत का नाम पड़ा, इसलिए भारत ही होना चाहिए। अच्छा सर, मतलब एक बात हम बताते चले, आप क्या इंडिया होना चाहिए या नहीं, भारत होना चाहिए। मगर ये बात हम बताते चले आप सबको, अगर आप कहते हैं कि भारत ही होना चाहिए, इंडिया नहीं होना चाहिए, तो हो सकता है जब हम इंडिया छोड़ दे तो इंडिया नाम पे पाकिस्तान अपना दावा कर सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया नाम पर कैसे करेगा? क्या अगर इंडिया हम छोड़ सकते हैं तो पाकिस्तान इस पे दावा कर सकता है? कभी नहीं कर सकता, चूंकि यूनियन का चार्टर है, वो कहीं नाम नहीं कर सकता, अपना हिंदुस्तान नाम नहीं रख सकता। चूंकि एक देश का पहले से नाम ऑलरेडी हिंदुस्तान भारत है, इंडिया है, तो वो उस पर दावा नहीं कर सकता। और जैसा सर, जैसे जब बंटवारा हो रहा था उस वक्त एक तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरी तरफ मोहम्मद जिन्ना थे, तो उस वक्त ये चर्चाएं किया गया था कि हिंदुस्तान को इंडिया नहीं कहा जाए, हिंदुस्तान और भारत ही कहा जाए। मगर वहां पे क्यों, और ये हिंदुस्तान और भारत इसलिए कहा गया था कि सिंध रिवर इंडस जो है, और उसी के नाम पे ही इंडिया दिया गया है। और सिंध जब है पाकिस्तान में, तो उस हिसाब से मोहम्मद जिन्ना ने इस पे आरोप लगाया था कि इंडिया पाकिस्तान में है सिंध को लेकर के, तो भारत को इंडिया नहीं कहा जाएगा। तो यहाँ पे जब इंडिया खत्म हो जाएगा
तो क्या पाकिस्तान इस पे दावा नहीं कर सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता, चूंकि आपने जो बताया भारत का नाम भारत ही है। पूर्व वक्ता ने बताया कि आर्यावर्त जम्बू द्वीपे हिंदुस्तान भारत है। और सबसे बड़ी बात जो आपने पूछा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उसमें मतभेद हुए। इंडिया नाम अंग्रेजों के जमाने से आया, चूंकि वो इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही इंडस आप बोल रहे हैं। जी जी जी। तो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन, चूंकि भारत पाकिस्तान पहले एक था, पहले पाकिस्तान भारत की सीमा अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, म्यांमार, बर्मा सब कुछ एक साथ था। ये सिंध नदी को लेकर के वो चर्चाएं जी, चूंकि वो अंग्रेज थे, उनको हिंदी वर्ण लिपि का ज्ञान नहीं था, इसलिए उन्होंने सिंधु को इंडस कहा और इंडस के समीप बसने वाले लोगों को इंडिया कह दिया, नंबर एक। जी जी। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो आपने पूछा कि भारत और इंडिया में मतभेद था तो ऐसा क्यों रखा गया, वहां भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मतभेद था और भारत के पक्ष में ज्यादा वोट था। लेकिन कुछ लोग होते हैं अपने इर्द गिर्द के लोग, तो इसीलिए उस कॉन्स्टिट्यूएंट उस प्रियम्बल में भूमिका में लिखा हुआ है, प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि भारत, इंडिया दैट इज भारत। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है, इसलिए भारत पे और इंडिया में कोई विवाद नहीं। अभी आपने G20 को देखा, जी जी। नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट अपने नेम प्लेट के आगे भारत को चिन्हित किया, कहीं इंडिया नहीं किया, कोई विवाद नहीं। अच्छा सर, एक बात और हम बताते चले, आप सब इस वीडियो में बने रहे। हालांकि अगर किसी जगह का नाम बदला जाता है तो उस नाम को बदलने में लाखों करोड़ों के खर्च आते हैं। और हाल ही की अगर बात कर ले, यूपी में इलाहाबाद को जब प्रयागराज बनाया गया था तो उस प्रयागराज नाम बदलने के बाद में 500 करोड़ रुपए के खर्च आए थे। और एक बात और याद दिलाते चले आपको, जब एक अफ्रीकी देश का नाम बदला गया था तो उस अफ्रीकी देश का नाम बदलने में तकरीबन 500 करोड़ रुपए के खर्च आए थे। मगर वो अफ्रीकी देश हमारे एक बिहार की अगर जनसंख्या ले ले और क्षेत्रफल ले ले, या फिर यूपी की जनसंख्या क्षेत्रफल ले ले, तो उससे भी छोटा होता है। मगर जब हिंदुस्तान का, इंडिया का नाम जब भारत बदला जाएगा तो यहाँ पे कई नाम बदले जाएंगे। तो अनुमानित राशि हम बताएंगे मगर कुछ वक्त के बाद। अच्छा सर, अगर इंडिया से भारत किया जा रहा है तो कई ऐसे सिस्टम को बदला जाएगा और कई ऐसे सिस्टम है जो चेंज करना पड़ेगा, जहां पे कई ऐसे लाखों करोड़ों के खर्च आएंगे। तो इस पे आपका क्या कुछ है? इसमें मेरा यही राय है कि इंडिया जो इसका नाम रखा गया था, अंग्रेजों के ज़माने में रखा गया था। रियली पूछिए तो इंडिया इसका नाम नहीं था, इसका नाम था भारतवर्ष। और ये बहुत अच्छा पहल है कि इंडिया को छोड़ के इसका भारत का नाम रखा जा रहा है। भारत नाम रखा नहीं जा रहा था, बहुत पहले से ही भारत नाम इसका है। भारत भी कहा जाता है, इंडिया भी कहते हैं, हिंदुस्तान कहा जाता है, लेकिन हाईलाइटेड किया जाता है भारत, जिससे कि भारत का बोध हो कि हाँ ये भारतवर्ष था। और ईस्ट इंडिया इस समय क्यों बना है, वो अंग्रेज लोग बनाए हुए थे लोग। और इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, खर्च बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए कि एक हमारी बोध होगी कि हम संस्कृति होगी, हाँ भारतवर्ष के निवासी है, भारत मेरा है, इसलिए भारत को हाईलाइटेड किया जा रहा है। तो यहाँ पे जिस तरह से तमाम लोगों ने कहा कि भारतवर्ष पहले से ही चला आ रहा है तो भारत ही होना चाहिए, क्या? हाँ जी, हाँ जी, इंडिया नहीं होना चाहिए? इंडिया नहीं होना चाहिए, भारत होना चाहिए। तो इस पे अनुमानित रकम कुछ ज्यादा नहीं खर्च होगा देश का? वो मतलब नहीं है कितना खर्चा हो रहा है, मतलब है कि हमारी देश की संस्कृति क्या है। आज अगर देखिए बहुत ज्यादा, मान लीजिए इलाहाबाद का चेंज किया गया, हम लोग प्रयागराज रखा गया, तो कहने का मतलब है कि जो अंग्रेज का जब समय था तो वो नाम रखा गया, चाहे मुगल का साम्राज्य था तो वो किया गया। लेकिन जब आज हमारे भारतवर्ष का सब कुछ है, हमारी संस्कृति ऐसी है, तो हम नाम क्यों नहीं बदल सकते हैं? जिस तरह से वीरेंद्र सहवाग ने एक ट्वीट करा था, भारत क्रिकेट जो टीम खेल रही है उसके जर्सी पे इंडिया न कर करके भारत लिखा जाए, तो इस पे कई ऐसे सवालात किए गए। मगर कुछ ही दिनों बाद फिर से वीरेंद्र सहवाग एक ट्वीट करते हैं। हालांकि वो ट्वीट हम बताएंगे मगर अगले कुछ वक्त में। मगर हाल ही में हम बता दें, अगर इंडिया से भारत नाम बदला जाता है तो तकरीबन 14,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। हालांकि क्या कुछ है, तमाम लोगों और भी मेरे साथ है जिनसे हम जानने के प्रयास करेंगे। अरे सर बताइए, जब इंडिया से भारत बनता है तो आपका क्या राय है इसमें? इंडिया से भारत बनना चाहिए, इसलिए कि हमने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में 789 पृष्ठ में पढ़ा है कि इंडिया का अर्थ होता है पतित, भ्रष्टाचारी। इसीलिए जब अंग्रेज यहाँ से गए तो उन लोगों ने यह सोचा कि विदेशी इंडिया जो है, यहाँ सब लोग गुलाम लोग है, पतित लोग है, अधर्मी लोग है, इसलिए इंडिया कहने लगा।
पाकिस्तान को पाकिस्तान कहा जाता है, चाइना को चाइना कहा जाता है, अमेरिका को अमेरिका कहा जाता है, लेकिन उन लोगों ने इंडिया कहना शुरू किया। हमारा देश भारत है और भारत रहना चाहिए, और बिल्कुल सही कहा गया है। लेकिन इस पे कुछ पार्टियां इस पे सवाल खड़ा कर रही है कि राजनीतिक केवल खेल खेला जा रहा है, तो क्या कहेंगे? पार्टियां, जितनी भी पार्टियां हैं, ये अपने चुनाव के लिए, अपने वोट जीतने के लिए, और जान रही है कि भारत माँ की जनता, भारत देश की जनता जाग चुकी है। वास्तविकता यहाँ के ये कहाँ का यह नियम है कि हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए शिक्षा नहीं दी जाती है, और वही मुस्लिमों के लिए शिक्षा दी जाती है, मदरसा का वही गिरजाघर में शिक्षा दी जाती है। ऐसा कानून बना हुआ है। अब यहाँ के लोग जाग चुके हैं कि हिंदू हो करके भी और हिंदुस्तानियों को, हिंदुत्व को बिटाया गया था। यहाँ का इतिहास गलत है, इतिहास बदलना पड़ेगा, और इसीलिए इंडिया जो है नहीं रहना चाहिए। भारत हमारा देश है और भारत हमारा देश रहेगा, और भारत का जो नियम कानून है इसी अनुसार चलना चाहिए, और विरोधी लोगों का इस बार सफाया हो जाएगा। हम ये क्या कुछ कहिएगा सर, इंडिया या भारत? अभी भाई भारत रहे। हम बताते चले, जिस तरह से वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट करा था कि इंडिया नहीं होना चाहिए खिलाड़ियों के जर्सी पे, वहां पे भारत लिखा होना चाहिए, तो कई ऐसे सवाल खड़ा किए गए। मगर कुछ ही दिन बाद वीरेंद्र सहवाग ने फिर से एक ट्वीट करा कि गांव बसा नहीं ... हालांकि उसका एक मुहावरा है, गांव बसा नहीं कि लुटेरे आ गए। मगर क्या कुछ है, उनका कहना वीरेंद्र सहवाग का साफ साफ था कि अभी भारत बना नहीं कि सवाल खड़े करने वाले हजारों खड़े हो गए। तो क्या सर कहिएगा, इंडिया या भारत? अपना पार्टी बनाया है, पार्टी के आधार पर अपना प्रचार कर रहा है, लेकिन ओरिजिनल तो भारत है भाई। भारत ही होना चाहिए। हाँ, इनमें कहाँ दो रहा है। और चलिए, यहाँ पर तमाम लोगों से हमने बात करा, और क्या कुछ है आप सबके सामने है, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर रखेंगे कि क्या इंडिया होना चाहिए या भारत। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहे। एम मीडिया बिहार के साथ मैं दिलीप कुमार। जय हिंद, जय भारत।